आज देश भर में साफ सफाई को लेकर स्वच्छता अभियान चलाया जाता है। शहरों में होड़ लगती है कि कौन सा शहर सबसे स्वच्छ है। इस अभियान के बाद लोगों में स्वच्छता को लेकर बड़ा बदलाव आया है। लेकिन गोरखपुर में एक शख्स ऐसा है जो पिछले 14 साल से अपने शहर को साफ करने में जुटा है। इस बदलाव की शुरुआत उस शख्स के घर के सामने लगने वाले कूड़े के ढेर को हटाने से शुरू हुई। सिर पर टोपी, आंखों पर धूप वाला चश्मा, कमर पर बंधी बेल्ट में पानी की बोतल, मोबाइल और माइक्रोफोन से जुड़ा एक स्पीकर, पैरों में गमबूट और हाथों में दस्ताने पहनकर झाड़ू लगा रहे इस शख्स को देखकर कोई भी हैरत में पड़ सकता है। हैरत इस बात की कि क्या कोई सफाई कर्मी इतनी तैयारी से भी सफाई कर सकता है। गोरखपुर में पिछले 14 साल से झाड़ू लगा रहे महेश शुक्ला ऐसे ही सफाई करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह भी है कि महेश शुक्ला सफाई कर्मचारी नहीं, उनका तो कंप्यूटर हार्डवेयर का बिजनेस है। महेश शुक्ला अपने शहर की सफाई को लेकर इतने संजीदा हैं कि वो रोजाना सुबह 2-3 घंटे अलग अलग जगहों पर जाकर झाड़ू लगाते हैं। इस दौरान वो स्पीकर के जरिए लोगों से शहर को स्वच्छ बनाए रखने की अपील भी करते हैं। कृपया आप लोग सब लोग सफाई का ध्यान रखें, कूड़ा डस्टबिन में ही डालें, इधर उधर कूड़े को न फेंकें। आप सबसे मेरा अनुरोध है कि ये अभियान तभी सफल होगा कि जब सब लोग साथ देंगे। हर आदमी अपने अपने स्तर से ये काम करेगा तभी ये मिशन सफल हो पाएगा। क्योंकि किसी एक आदमी का सफाई कर्मी अगर सफाई करके चला जाता है तो उससे साफ नहीं रह पाएगा। अब ये साफ दिख रहा है, अब आने जाने वाले लोगों को इसको मेंटेन करना है। अब कोई चिप्स खाएगा यहीं गिरा के चला जाएगा तो फिर गंदगी शाम को बरकरार दिखेगी। सर्दी गर्मी हो या फिर बरसात, साल के 365 दिन महेश को शहर में ऐसे ही झाड़ू लगाते देखा जा सकता है। महेश ने साफ सफाई की शुरुआत अपने घर के सामने की सड़क से की थी, जो बाद में मोहल्लों में फैल गई। इसके बाद महेश रामगढ़ ताल जैसी शहर की भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी झाड़ू लगाने लगे और लोगों के बीच झाड़ू बाबा के नाम से लोकप्रिय हो गए। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अगर आप सोचें तो हमारा स्वच्छ भारत अभियान में भी इनका है और हम लोग बड़े मोटिवेट होते हैं। अगर हम लोग खुद नहीं कर सकते, कम से कम सोचते हैं गंदगी ना फैलाएं, कि ऐसे जैसे लोग झाड़ू बाबा हमारे जो है हम लोग के साथ बड़ा अच्छा लगता है इनके साथ, और अच्छा ऐसी पॉजिटिव वाइब्स होती हैं इनके साथ। ये पहल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी पहल से हम लोग भी मोटिवेट होते हैं और सारे लोग मोटिवेट होते हैं और इनका बहुत बड़ा योगदान है मोदी के सफाई अभियान में। पर बड़ा सवाल यह है कि महेश शुक्ला के इस जुनून की शुरुआत कैसे हुई। इसकी कहानी भी दिलचस्प है। महेश शुक्ला बताते हैं कि एक रेल सफर के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उन्हें नई दिशा दे दी। हम एक्चुअल में हमारे घर के बगल में एक बिजली का पोल हुआ करता है, आज भी वो है। तो वहाँ पे आज के 12-14 साल पहले स्वच्छता के विषय में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो मोहल्ले के लोग वहाँ पे कूड़ा फेंका करते थे, वही कूड़ा का प्लेस हुआ करता था। तो चूंकि जस्ट मेरे घर के बगल में था तो अक्सर गाय वगैरह उसको फैला देती थी, मुझे दिक्कत होती थी। तो मैं मोहल्ले के लोगों से उसका कंप्लेन करता था, उसके लिए लड़ाई हुआ करती थी। उसी दरमियान मैं जयपुर यात्रा में जा रहा था, हमारे विद फैमिली जा रहा था मैं। तो एक अखबार पढ़ के मैं थक चुका था, तो एक व्यक्ति गांधी जी की एक किताब पढ़ रहा था, वो पढ़ के रख दिए थे। तो मैं उत्सुकता बस उस किताब को लेकर पढ़ने, हालांकि मेरा ये इंटेंशन नहीं था, लेकिन मैंने पढ़ने लगा तो उसमें स्वच्छता से संबंधित कुछ गांधी जी ने अपना व्यक्तिगत वो शेयर किया था। हमने पढ़ा तो हमें तो बहुत गौर की पत्नी हमारी कही कि आप रोज लड़ाई करते हैं मोहल्ले में और अपने तो कुछ नहीं करते हैं। देखिए गांधी जी के ऊपर लोग कूड़ा फेंक देते थे फिर भी नहीं लड़ते थे। तो मैं आया उस दिन से, तो उस जगह को रात को चूंकि शर्म लगती थी, हमारा कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, कोई एनजीओ नहीं है, ऐसा कोई वो नहीं, मैं पैसे से कंप्यूटर का व्यवसायी हूँ। गोलघर में हमारा कंप्यूटर का होलसेल का बिजनेस है। तो मैं रात को उस प्लेस को साफ किया, तो दूसरे दिन 50% लोगों ने कूड़ा नहीं फेंका। तो मुझे लगा कुछ पॉजिटिव मिल रहा है। मैं ये रूटीन में लाया, रोज रात को उठ के साफ करता था। करते करते 2-3 महीने लगे कि वो जगह एकदम कूड़ा से निर्मूल हो गई। अब मेरे मन में आया कि ये तो अच्छा है, वो है
मैं धीरे धीरे एक एक मकान बढ़ने लगा। बढ़ते 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 मोहल्ले की 2-3 सड़कों और पार्क को मैंने अपने जद में ले लिया। और मेरा रूटीन ही बन गया कि रात में 3:30 पौने 4 बजे मैं उठ जाता हूँ और 4 बजे मैं झाड़ू लेके घर से निकल जाता था। तो लगभग 8-10 साल तो मैंने अपने मोहल्ले के तरफ ही उधर गोरखनाथ राजेंद्र नगर एरिया में मैं करता रहा। कुछ लोगों को लगा कि ये सभासद का चुनाव लड़ेंगे। मैं मोहल्ले से बाहर भी दूसरे वार्ड में भी काम करने लगा। उसके बाद 2014 में भारत के प्रधानमंत्री जी इसको मिशन के रूप में लेके आए, तो मुझे इससे काफी बल मिला और मेरी झिझक दूर हो गई। महेश शुक्ला के लिए इस मिशन पर चलना आसान नहीं था। लोगों ने उनके इस काम पर न सिर्फ सवाल उठाए बल्कि मजाक भी उड़ाया, लेकिन महेश डटे रहे। मैम शुरू में तो बहुत कठिनाई आई। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा। बीच में मिसेज हमारी थोड़ा सा वो होने लगी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लोग इस तरह की बात कहते हैं। तो मैंने उनको समझाया। मैंने कहा मुझे सफाई करना है, सफाई नहीं देना है किसी को। मैं ये शपथ लिया हूँ और मुझे सफाई करनी है, सफाई नहीं देनी है। बाकी बहुत सारे चीजें बहुत कुछ करते रहे। रात में बहुत लोग डांट दिया करते थे, तुम कूड़ा यहाँ लगा देते हो, इधर लगा देते हो, क्योंकि कूड़ा पहले उठता नहीं था। अब तो थोड़ी अवेयरनेस आई है, कूड़ा उठता नहीं था, इकट्ठा रहता था, लोग डांटने लगते थे। अभी यहाँ भी एक सज्जन एक दिन लगे डांटने। उन्होंने कहा कि तुमने पूरा कुल खानदान को बर्बाद कर दिया, ब्राह्मण कुल को तुमने नाश कर दिया। वो ऐसे शब्दों मुझे इतना डांटे वो, लेकिन मैंने उनका हाथ जोड़ के उनका अभिवादन किया। बाकी लोगों ने उनको समझाया। मैंने कहा ठीक है, वो आपके विचार हैं, मेरे विचार हैं। उन्होंने कहा ब्राह्मणों में सबसे उच्च शुक्ला होते हैं और तुमने खानदान को ही बर्बाद कर दिया। ऐसी घटनाएं कई बार मेरे साथ हुई हैं, लेकिन मैं उसको इग्नोर करता हूं। उससे कोई मतलब नहीं है मेरा। मुझे काम करना है तो काम करना है। सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती थी कि लोग ये कहते थे कि इनको कोई पंडित बताया है कि ये क्या बोलते हैं, इनको लक्ष्मी मिलेगी, तो कोई कुछ, तो थोड़ा सा बुरा लगता था। मैं इनसे बोलती थी कि छोड़ो, लोग ऐसे कहते हैं कि इनको क्या कमी है, इनको पंडित कोई तंत्र मंत्र बताया है, ये क्या किया है। तो कहते थे देखो अब मुझे मिशन पे जब हम निकल चुके हैं तो अब किसी की बातें नहीं मुझे सुननी है। मैं आगे काम करता रहूंगा और जितना जब तक सामर्थ्य रहेगा तब तक मैं करूंगा। तो शहर में अगर ये हैं तो जान लीजिए कि पर डे बृहस्पतिवार और रविवार तो रामगढ़ ताल पे जाते हैं, भी पार्क पे जाते हैं, कॉलोनी में कॉलोनी में काम करते हैं। अब यही सब ये होते हुए मुझे इंदौर ले गए घुमाने। तो रात के टाइम हम लोग निकलते थे इंदौर को देखने के लिए कि यहाँ सफाई कैसे है, लोग कितना कोऑपरेट कर रहे हैं। तो थोड़ा हम लोग को संतुष्टि मिलती थी कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो सही है और एक न एक दिन इसकी सफलता हमें जरूर मिलेगी। तमाम चुनौतियों को पार करने वाले महेश शुक्ला के काम की अब तारीफ होती है। उन्हें अलग अलग मंचों पर कई सम्मान भी मिले हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महेश शुक्ला के काम की सराहना की है। महापुरुषों के विचारों को पढ़ने से नहीं, उनके विचारों पर चलने से बदलाव आता है। पर इस बात ने महेश शुक्ला का जीवन बदल दिया। स्वच्छता के बारे में गांधी जी के विचारों को पढ़कर उनकी सोच बदली, उनका नजरिया बदला और उनका लक्ष्य बदला। अब उनकी कोशिश से उनका मोहल्ला और उनका शहर भी बदल रहा है।